बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी भागों पर पहुंचने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून अभी ठिठका हुआ है और 19 मई से लेकर के अब तक इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। आज 8वां दिन है। नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात अगले 3 दिनों के मौसम की। विलंब होने के लिए मैं माफी चाहूंगा और आपको बता दूं कि इस मानसून के विलंब होने के कारण जो कारण है उनमें से एक कारण है प्रशांत महासागर में बना टाइफून मवार। और ये मवार टाइफून इस समय किस स्टेटस में है, कितना प्रभावित कर सकता है भारत के मानसून को, इस बारे में एक वीडियो न्यूज मीडिया मंच पर अपलोड किया है। आप चाहें तो देख सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल दिखाते हैं आपको 27 मई का लेटेस्ट अपडेट है। 27 मई को भी मानसून की जो उत्तरी सीमा है, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून, ये उसी जगह पर बनी हुई है जहां पर ये 19 मई को पहुंची थी। तो यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर यानी हिंद महासागर का जो उत्तरी इलाका है भूमध्य रेखा के ऊपर और भारत के नीचे का, ये अभी अनुकूल नहीं रहा इन 8 दिनों में कि मानसून को एक कदम भी आगे बढ़ा पाए। और ऐसे में केरल में मानसून के पहुंचने की संभावनाएं जो हैं, विलंब से पहुंचने की संभावनाएं जो हैं, वो और प्रबल होती जा रही हैं। इस बीच अगले 24 घंटों के दौरान किस तरह की संभावना है, यानी आज किस तरह की बारिश होने की संभावना है। आज लंबे समय के बाद भोर में सुबह 4 बजे से लगभग 3-4 बजे से दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई। बाकी राजस्थान के उत्तरी शहरों में चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और आसपास के इलाकों में तमाम जगहों पर बारिश हुई है कल भी। और अनुमान कल बहुत ज़्यादा बारिश का नहीं था और आपने कमेंट में भी लिखा है। मुझे इस बात का अफसोस है कि वहाँ पर अनुमान मॉडल भी नहीं प्रेडिक्ट कर रहे थे, हवाओं की कंडीशन या बादलों की कंडीशन भी नहीं दिख रही थी। लेकिन एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पैच डेवलप हुआ और बहुत ज़्यादा बारिश राजस्थान के इलाकों में, उत्तरी भागों में देखने को मिली। कई जगहों पर तबाही मची है और कल से एक दिन पहले यानी 25 मई को राजस्थान के कई क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश होने के चलते दर्जनों लोगों की मौत होने की खबरें भी हैं, जो कि बहुत दुखद है। और आप जानते हैं ये मौसम जो प्री मानसून सीजन का होता है, मई के महीने में, वो भी आखिर के समय में, वो बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाता है क्योंकि उस समय धरती का जो ज़मीनी हिस्सा है भारत का, वो बहुत हीट हो चुका होता है। और जब ऐसे में मॉइस्चर कहीं से ट्रिगर करता है, मॉइस्चर लेकर हवाएं कहीं से पहुंचती हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट एक्टिविटीज़ वेदर की देखने को मिलती हैं। और वही हाल होता है यहाँ पर। जो छोटा नागपुर प्लेटू है, छोटा नागपुर पठार है, बंगाल, झारखंड, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों का जो ये जंक्शन है पूरा, इस भाग में यहाँ पर बहुत हिंसक एक्टिविटी होती है, जिसे काल बैसाखी कहते हैं, नॉर्वेस्टर कहते हैं। इस बार वैसे अगर पूरे भारत की बात करें तो लू वाले दिन, हीट वेव वाले दिन कम रहे हैं। वजह प्री मानसून वर्षा ज़्यादा रही है। तो फिलहाल अभी जो सिचुएशन है, आज दिल्ली में जो बारिश हुई है, अब यहाँ पर मौसम साफ हो गया है, धूप खिल गई है। और अब अनुमान फिलहाल ये है कि दिन भर ज़्यादा तेज़ धूप नहीं होगी, लेकिन कुछ इलाकों में बादल फिर से दोपहर के बाद, अभी तो इस समय 1:45 बज रहे हैं, लगभग 3-4 बजे से कुछ बादल यहाँ पर डेवलप होना शुरू होंगे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के भागों पर। और ये मूव करेंगे दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों पर। तो यहाँ पर कुछ इलाकों में 4-5 बजे के बाद से शाम के बीच में कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, बहुत माइनर एक्टिविटी की संभावना, बहुत ज़्यादा नहीं। पहाड़ों पर उत्तराखंड में कुछ जगहों पर अच्छी एक्टिविटी होगी। बाकी हिमाचल और उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में बहुत लाइट रेन के चांसेस हैं। राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों या पूर्वी मध्य क्षेत्रों को छोड़ दें तो पश्चिमी भागों में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। मध्य प्रदेश में उत्तरी और पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर गतिविधियां शाम के समय हो सकती हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि जो अभी सुबह के समय पैच था वही आगे बढ़ा है और उसने उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश दी है, मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश दी है और ये पैच आगे बढ़ गया है। तो अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट नहीं हो रही है, इकट्ठा नहीं हो रही है। धीरे धीरे जब एनर्जी अगर मिलेगी दोपहर के बाद, जब तक हीटअप हो चुका रहेगा, गर्मी बढ़ चुकी रहेगी 3-4 बजे तक, तो हो सकता है कुछ एक इलाकों में फिर से बादल बने और वो मूव करते हुए इन भागों में आंधी या हल्की बारिश देखने को इन बादलों के चलते मिले। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी थोड़ी संभावना है। बिहार के तराई वाले भागों को छोड़कर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में, दक्षिणी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि विदर्भ के जो पूर्वी इलाके हैं इन भागों में कहीं कहीं पर, और दक्षिणी मराठवाड़ा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा से लेकर सिंधुदुर्ग के बीच में और सूरत तक यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। बादल यहाँ पर आ सकते हैं और थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश की जो इंटेंसिटी है, केरल, तमिलनाडु में बढ़ रही है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। इधर पूर्वोत्तर में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश का क्रम लगातार बना रहेगा। 28 मई को कैसा रहेगा मौसम, ये देख लेते हैं।
28 मई को उत्तर भारत में बारिश बढ़ेगी, पूर्वोत्तर में थोड़ी सी कम हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, जबकि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ज़्यादा संभावना बारिश की नहीं है, क्योंकि जो स्रोत ये बना हुआ था बंगाल की खाड़ी का, यहाँ से जो मॉइस्चर आ रहा था वो अब थोड़ा सा सिमट रहा है। लेकिन अब ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के रास्ते से ये मॉइस्चर उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, एडजॉइनिंग पश्चिम बंगाल और सिक्किम का जो रीजन है, उत्तर पूर्वी बिहार का जो हिस्सा है, इन भागों में लगातार मॉइस्चर पहुंचने के कारण, साथ ही साथ झारखंड के भागों में भी लगातार जो मॉइस्चर पहुंच रहा है, इसके चलते कुछ जगहों पर गर्जना के साथ हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। आज भी इसी तरह की संभावना यहां पर रहेगी, लेकिन आज के मुकाबले कल ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जमशेदपुर और देवघर तथा आसपास के इलाकों में, इसी तरह से बिहार के पूर्वी भागों में संभावना रहेगी। इसके बाद इधर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के भागों की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि एक ट्रफ बना हुआ है बिहार से लेकर ओडिशा के दक्षिणी भागों के बीच में, और इस तरफ के पूरब में पश्चिम में जो हवाएं हैं वो उत्तर पश्चिमी दिशा की आ रही हैं इस तरह से, और इसको सपोर्ट मिल रहा है इधर पूरब में, ट्रफ के पूरब के जो हिस्से हैं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर ऐड हो रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है छत्तीसगढ़ ओडिशा का, यहाँ पर भी कुछ एक पैच क्लाउड के ऐसे बन सकते हैं जो काफ़ी स्ट्रांग हो। आमतौर पर जब जिस लेवल पर बादलों का जमना या पानी का जमना शुरू होता है, जिसे जमाव बिंदु कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट पर जब मॉइस्चर पहुंचता है, नमी लेकर के हवाएं पहुंचती हैं, तो वहाँ पर पहले छोटे छोटे पैच बनते हैं, कंडेंस होते हैं, फिर वो आपस में जुड़ने लगते हैं, और वो जब आपस में जुड़ने लगते हैं तो धीरे धीरे बड़ा क्लाउड बनने लगता है। और ऐसे में ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि ये पैच यहाँ पर बनेगा या यहाँ पर बनेगा, ये बहुत मुश्किल होता है। डिपेंड करता है उस समय एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है और कितनी मात्रा में, कितनी इंटेंसिटी के साथ, कितनी तेज़ हवाओं के साथ यहाँ पर नमी पहुँच रही है, और ये प्रोसेस बहुत स्पीड में होता है, तेज़ गति से होता है, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी रहेगी छत्तीसगढ़ में भी और उड़ीसा में भी। मध्य प्रदेश की बात जहाँ तक है, यहाँ पूर्वी इलाकों में कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट से लेकर होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, सीधी, सिंगरौली और छतरपुर, खजुराहो, भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, नीमच और ये जो रीजन है भोपाल और विदिशा से ऊपर का रीजन, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। ग्वालियर में हो सकता है तेज़ बारिश देखने को मिले, ग्वालियर और आसपास के इलाकों में। दक्षिणी भागों में बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लेकर खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर, धार, हरदा, नीमच, रतलाम, मंदसौर, यहाँ पर चांसेस बारिश के बहुत कम है। महाराष्ट्र में विदर्भ के रीजन में और कोंकण गोवा के रीजन में बारिश होगी। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण गोवा में कुछ बारिश हो सकती है। बाकी तमिलनाडु और केरल तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में बारिश की गतिविधियाँ कल और बढ़ जाएंगी आज की तुलना में, और बारिश का दायरा बढ़ जाएगा। रायलसीमा, तेलंगाना में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ पैच डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर का इनपुट इन हवाओं के साथ रहेगा, और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से भी कुछ हवाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा, जबकि उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पश्चिम में प्रयागराज और जौनपुर, प्रतापगढ़ से लेकर सुल्तानपुर और पूर्व पश्चिम के जो हिस्से हैं, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, झांसी, ललितपुर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, इटाटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कासगंज, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा, कुछ एक जगहों पर मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। पूर्वी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के तमाम इलाकों में, हरियाणा के अधिकांश भागों में, पंजाब और दिल्ली में कल एक स्ट्रॉन्ग स्पेल बारिश का आ सकता है। वजह WD के साथ सर्कुलेशन का प्रभाव, और सर्कुलेशन को सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर अरबियन सी के मॉइस्चर से। तो कल राजस्थान के लिए और हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा, जो राजस्थान सटा हुआ रीजन है, इन भागों के लिए बहुत चैलेंजिंग वेदर कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर मौसम बिगड़े इस रीजन में, तो मैं आप सभी से अपील करूँगा, आग्रह करूँगा कि खुले में न रहें। कमज़ोर झोपड़े हैं अगर उसमें हैं तो सुरक्षित जगहों पर पहुँच जाएँ। कमज़ोर पेड़ों के आसपास अगर घर है तो उससे बाहर निकल कर दूसरी जगहों पर, सुरक्षित जगहों पर रहें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी तूफान के साथ यहाँ गतिविधियाँ हो सकती हैं। पहाड़ों पर ज़्यादा गतिविधि नहीं होगी। और उसके बाद बात कर लेते हैं 29 मई की। 29 मई को भी कई जगहों पर वर्षा उत्तर भारत के भागों में होगी, ऐसी संभावना है। लगातार मॉइस्चर यहाँ रहेगा, तो काफ़ी एक्टिव वेदर कंडीशन कल और परसों देखने को हमें मिलने वाली है उत्तर भारत के क्षेत्रों में, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इधर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक होंगी, लेकिन तमिलनाडु में कम हो जाएगी, पश्चिमी भागों में ज़्यादा होगी। मध्य महाराष्ट्र में परसों से 29 मई से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में फिलहाल दक्षिणी भागों में बारिश की संभावना है। झारखंड, बिहार में ज़्यादा चांसेस नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में बारिश में काफ़ी कमी आ जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।